नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी बाल भारती की किताब में से पुनरावर्तन 5 यह पढ़ेंगे। बच्चों, इस पुनरावर्तन 5 में हमें पहला प्रश्न दिया है, सुनो और समझो। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों का निरीक्षण करना है और सामने कुछ लिखा गया है, उसे पढ़ना है और समझना है। तो चलो बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनेंगे और समझेंगे। चाहे बिल्ली काटे रास्ता, चाहे कोई छींके अलबत्ता, तीन तिगाड़ा पीछे से टोके, आगे बढ़ो बताकर धत्ता। कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। शगुन अपशगुन से परे सदा, फल परिश्रम का मिलता है। इस पाठ में हमें शगुन, अपशगुन और अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि सामने से अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो हमारे जो काम करने जा रहे वो काम पूरा नहीं होता है या काम बिगड़ जाता है। ऐसा सोचकर वो अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर रुक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्ली तो एक जानवर है, वो अपने रास्ते से जाती है, वो यह नहीं सोचती है कि आपका रास्ता काटे या ना काटे। तो बच्चों, हमें इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो हमें यह शगुन अपशगुन की बातें छोड़कर हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम को सही सही से कर लेना चाहिए। ठीक है, यह हमें इस पाठ में समझाने की कोशिश की गई है। फिर वो कहते हैं कि देखो, जब हम किसी काम के लिए निकल रहे हों या घर से निकल रहे हों तो कोई अचानक छींक देता है, तो हम लोग सोचते हैं अरे इसने छींक दिया, अब तो काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। छींक जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, अचानक आ जाती है किसी को भी। तो छींकने से हमारे काम होने न होने का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यह बात हमें समझनी चाहिए और दूसरों को भी समझानी चाहिए कि किसी के बिल्ली के रास्ता काटने से या छींकने से हमारा कोई काम नहीं बिगड़ता है। जो काम होना है वो होता ही है। और फिर देखो, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि कहते हैं कि घर से निकलते समय 3 लोग एक साथ नहीं जाना चाहिए, है ना। 3 लोग एक साथ जाएंगे तो काम बिगड़ जाता है। हाँ, तो लोग बहुत कुछ उसके लिए टोटके करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 लोग भी साथ में जाएंगे तो हमारा जो काम होना है वो होता ही है। कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पीछे से टोके, पीछे से कोई टोकता है, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, पीछे से कोई अचानक आवाज दे देता है तो हम सोचते हैं कि अरे उसने तो टोक दिया, अब मेरा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीछे से कोई हमें आवाज देता है, उसे क्या पता कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, या हो सकता है उसे कुछ काम हो हमसे, इसलिए वो हमें पीछे से आवाज दे देते हैं, टोक देते हैं। तो हमें ये 3 तिगाड़ा, पीछे से किसी के टोकने से, बिल्ली के रास्ता काटने से, किसी के छींकने से रुकना नहीं चाहिए। हमें धत्ता दिखाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखो, कोई काम नहीं रुकता है, भला हिमालय कब झुकता है। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। आप लोगों को पता है, वह पर्वत जो है बहुत ही विशाल पर्वत है। वह चाहे तूफान आए, आंधी आए, कभी झुकता है क्या किसी के सामने? नहीं झुकता है, वह अडिग खड़ा रहता है। तो उसी की तरह हमें भी अपना काम हिमालय की तरह अडिग रहकर करना चाहिए, तो हमारा काम कभी नहीं रुकेगा। तो कहा गया, हिमालय कभी किसी के आगे झुकता है क्या? नहीं झुकता है। तो उसी तरह हमारा काम भी किसी के छींकने से, बिल्ली के रास्ता काटने से, पीछे के टोकने से नहीं रुकने वाला है। वह काम हम ठान कर चलेंगे तो जरूर पूरा होगा। फिर वो कह रहे हैं कि शगुन अपशगुन से परे सदा, मतलब शगुन अपशगुन ये हमारे मन के भ्रम हैं, तो इन्हें पालने की बजाय फल परिश्रम का मिलता है। हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें हमेशा अवश्य मिलेगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो बच्चों, परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा उसका काम पूरा होगा ही होगा। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर इस पाठ में यह बताया गया है कि आप लोगों को शगुन अपशगुन, अंधविश्वास, इन सब चीजों को छोड़ करके अपने काम को मेहनत से पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, आप लोग भी इन बातों को समझिए और अपने दोस्तों को समझाइए, अपने मम्मी पापा को समझाइए, और जो लोग इस अपशगुन शगुन इन सब बातों को मानते हैं उन्हें भी समझाइए। ठीक है।